वेलकम टू डिवेरिया जी के स्टडी। डिवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन क्वेश्चनों को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पनियान तथा इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? पनियान तथा इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? केरल में। पनियान तथा इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? केरल में। पनियान तथा इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? केरल में। दफला तथा सिंहपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। दफला तथा सिंहपो जनजातियाँ किस राज्य में किस प्रदेश में पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ किसका निवास क्षेत्र है और कहाँ है? 3 में 1 का सिक्किम में है। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ का निवास क्षेत्र कहाँ है? सिक्किम में है। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ का निवास क्षेत्र कहाँ है? सिक्किम में है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? ओंजो जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। दादर नगर हवेली में नहीं, लक्षद्वीप में नहीं, दमन और दीव में नहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं ओंजो जनजाति के लोग। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। सहारिया राजस्थान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? डोगरी राजस्थान की जनजाति नहीं है, सहारिया राजस्थान की है, मीना भी राजस्थान का और भील भी राजस्थान का है। डोगरी राजस्थान का नहीं है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करता है? झारखंड में। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है कहाँ? 8 में डी का तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों में भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं कहाँ रहते हैं? मणिपुर में रहते हैं। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में रहते हैं। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करता है? मेघालय में। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? मेघालय में। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? मेघालय में। आवो जनजाति संबंधित है असम से। आवो जनजाति संबंधित है असम से। आवो जनजाति संबंधित है असम से। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है आंध्र प्रदेश से। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? कुकी जनजाति मणिपुर में। मणिपुर में कुकी जनजाति निवास करती है, मणिपुर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? मणिपुर में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति याद रखिएगा, जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, गोंड। इरूला नहीं, पनियान नहीं, राजी नहीं, गोंड जनजाति जो है, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? भोटिया। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? भोटिया। जौनसारी नहीं, भोक्सा नहीं, थारू नहीं, भोटिया। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश का निवासी है। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश के निवासी हैं।
और ओरांव जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? झारखंड में। ओरांव कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? टोडा, नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाया जाता है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। गारो जनजाति है मेघालय का। गारो कहाँ का जनजाति है? असम का नहीं, मणिपुर का नहीं, मिजोरम का नहीं, मेघालय का है। गारो जनजाति कहाँ का है? मेघालय का। बोडो, बोडो निवासी है। गारो पहाड़ी के। बोडो निवासी कहाँ का है? गारो पहाड़ी के। बोडो निवासी कहाँ का है? गारो पहाड़ी के। बोडो निवासी कहाँ का है? गारो पहाड़ी के। गद्दी लोक निवासी है हिमाचल प्रदेश का। गद्दी लोक निवासी है हिमाचल प्रदेश का। गद्दी, GADDI, गद्दी लोक निवासी हिमाचल प्रदेश का। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती हैं? निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति पाए जाते हैं। सोम्पेन जनजाति कहाँ पाया जाता है? निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन। निम्नलिखित स्थानों में से सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ नहीं, स्पीति घाटी नहीं, लक्षद्वीप समूह नहीं, निकोबार द्वीप समूह। सहारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है राजस्थान। सहारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती हैं राजस्थान। सहारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती हैं राजस्थान। सहारिया कहाँ मुख्य रूप से कहाँ रहती है जनजाति? राजस्थान में। भील जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? भील जनजाति महाराष्ट्र में पाया जाता है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा बहुपतित्व की प्रथा मानती है? बहुपतित्व की प्रथा कौन मानता है? 26 का C, 3 और 4, जौनसारी और जौनसारी और टोडा बहुपतित्व की प्रथा मानती है। जौनसारी और टोडा मतलब 3 और 4, जौनसारी और टोडा मानता है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति हैं गोंड। 27 का B, गोंड है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है बिरहोर का जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ओरांव। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ओरांव का। ओरांव। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ओरांव का। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती हैं? हरियाणा में। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? हरियाणा में अधिसूचित जनजाति नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में केरल में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, गोवा में नहीं, हरियाणा में नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती हैं? चेंचू, लेप्चा, डफला, डाफर। 31 में A है चेंचू। चेंचू केरल में पाई जाती हैं। चेंचू केरल में पाई जाती हैं। चेंचू जनजाति जो है केरल में पाई जाती हैं। चेंचू। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? हरियाणा में। हरियाणा में पहचान नहीं किया गया जनजातीय समुदाय का। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? हरियाणा में। थारू जनजातियाँ पाई जाती है तराई प्रदेश में। तराई प्रदेश में थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। तराई प्रदेश में थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं तराई प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? कुकी। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? कुकी। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? कुकी। थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं तराई प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? कुकी जनजाति। अहोम जनजाति भारत की किस राज्य से संबंधित है? अहोम असम में पाया जाता है। अहोम जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? असम में। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण भारत की जनजाति कौन सी है? ग्रासिया। गरासिया है। गरासिया। गरासिया। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? गरासिया। गरासिया है।
नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण भारत की जनजाति ग्रासिया है, ग्रासिया। भील जनजाति भारत की सबसे सर्वाधिक पाई जाती है। भील जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाया जाता है सबसे ज़्यादा। भील जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों से संबंधित है? बदगा। बदगा नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। बदगा जनजातियाँ नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति निम्न में से कौन है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? थारू जनजाति। थारू जनजाति सबसे अधिक पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सा है? थारू की उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है थारू जनजाति की। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार, थारू, भील, मुंडा। 40 में भी थारू है। थारू है जो उत्तराखंड से संबंधित है। 41 में ये 41 का ये है। ए का 4 भील मालवा में पाया जाता है। भील मालवा। बी का 1 थारू तराई में है। गोंड सी का 3 गोंड बस्तर में है। गोंड बस्तर में पाए जाते हैं। टोडा नीलगिरी में पाए जाते हैं। टोडा नीलगिरी में पाए जाते हैं। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? 42 का ये थारू उत्तराखंड। बाकी सब गलत है। थारू उत्तराखंड सही है। थारू उत्तराखंड सही है। बिरहोर जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? बिरहोर जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। बिरहोर झारखंड में पाए जाते हैं। बिरहोर झारखंड में पाए जाते हैं। भूटिया सिक्किम में पाए जाते हैं। भूटिया सिक्किम में पाए जाते हैं। टोडा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। सेंटिनलीज अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। सेंटिनलीज अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। सेंटिनलीज अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ओरांव जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? झारखंड में पाई जाती हैं। ओरांव जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? झारखंड में पाई जाती हैं। बी का 4 खोंड कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा। खोंड कहाँ पाई जाती हैं जनजातियाँ? उड़ीसा में। खोंड उड़ीसा में पाई जाती हैं। चेंचू केरला में पाई जाती हैं। सी का चेंचू कहाँ पाया जाता है? केरला में। सी का 1 टोडिया गुजरात में पाया जाता है। टोडिया गुजरात में पाया जाता है। टोडिया गुजरात में जनजातियाँ पाया जाता है। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। किससे गणना की जाती है? 88 का डी। 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से 7 वर्ष की ऊपर की जनसंख्या से भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। कुल जनसंख्या से नहीं, बच्चों की जनसंख्या से नहीं, वयस्कों की जनसंख्या से नहीं, 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है 73.0%। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिवर्ष है 73.0%। 73.0% है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है 73.0%। 73.0% है। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? 90%। पूर्ण साक्षरता हेतु निम्नलिखित में पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया? 90%।
2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? उड़ीसा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? उड़ीसा। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? बिहार। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? केरल। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? लक्षद्वीप का साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है केंद्र शासित प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में। केरला में साक्षरता दर अधिक है। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? 54.16%। 99 में डी। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति 61 पॉइंट है। 61.8% है। 61.8% है। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति 61.1% है। भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार ही है। बिहार है। केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, सुविकसित सामाजिक संरचना, उच्च नगरीकृत समाज, पिछड़ी जातियों की अनुपस्थिति। उच्च नगरीकृत समाज है। 101 में सी सुविकसित सामाजिक अवसंरचना है। सुविकसित सामाजिक अवसंरचना है। केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण है सुविकसित सामाजिक अवसंरचना है। भारत के दो सर्वाधिक साक्षर राज्य है। भारत के दो सर्वाधिक साक्षर राज्य है मिजोरम एवं केरल। भारत के दो सर्वाधिक साक्षर राज्य है मिजोरम एवं केरल। 2011 की जनगणना के साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु के वर्ग को लोगों को सम्मिलित किया जाता है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु। 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है तीसरा। 108 में यह पहला। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार में है पहला है। जैसे 1 किलोमीटर में कितना जनसंख्या पाया जाता है तो इस क्रम में यह पहला है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.6% है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.6%। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? 10 करोड़। 2011 की जनसंख्या में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? 10 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.5% है। 51.5% है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जहां लगभग 20 करोड़ 20 मिलियन लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश। 20 करोड़ लोग रहते हैं। 20 मिलियन 20 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जहां 20 करोड़ लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? प्रति आए 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? महाविभाजन का वर्ष कौन सा कहलाता है? 1921 महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? दिल्ली। 116 में डी। दिल्ली में नहीं है। निम्नलिखित में राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? दिल्ली में।
निम्नलिखित में वह राज्य संघराज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? हरियाणा। हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक वाला राज्य महाराष्ट्र है। दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र। 2011 की अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? सिक्किम की। 120 में सिक्किम का। भारत के संघराज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत हैं चंडीगढ़। 122 में चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। 122 में भी चंडीगढ़ नहीं, दिल्ली है, सॉरी। भारत के संघराज्य क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कौन सा? दिल्ली नगरीकृत है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। 123 में सी अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता वृद्धि में दर है, क्या है? 8.2%। 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि है। साक्षरता में वृद्धि क्या है? 8.2%। भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर क्या है? 8.2%। भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर क्या है? 8.2%। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरों की संख्या है। 10 लाख नगरों की संख्या है। 10 लाखी, अच्छा 10 लाखी नगरों की संख्या कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 7 है, 7। 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है उत्तर प्रदेश में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन राज्यों में निवास करते हैं। निर्धन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है? तीसरा बिहार है। बिहार और क्षेत्रफल में 13वां। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? 53। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? 53 है। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? 53 है। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,000 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्लास वन शहर बोलते हैं। क्लास 1 शहर नहीं, 137 में डी शेरनी 2 क्लास 2 शहर बोलते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? श्रेणी 2 शहर, श्रेणी 2 क्लास 2 शहर कहते हैं। क्लास 2 50,000 से लेकर के 99,999 तक वाले को। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। योजनाबद्ध तरीके से सबसे बसा चंडीगढ़ है। भारत में जनसंख्या घनत्व है निरंतर बढ़ा है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। लगभग स्थिर रहा है? नहीं। कुछ कम हुआ है? नहीं। पहले बढ़ा फिर 1991 में घटा? नहीं। निरंतर बढ़ा है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट चुका है।
भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति संख्या है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है जनजातियाँ। भारत राज्यों में सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहते हैं। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया गया? भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया गया? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 2000 ईस्वी में। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया गया? 2000 ईस्वी में। भारतीय नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है 6। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है 6। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है 6। निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है? पंजाब में। अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है पंजाब में। निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है? पंजाब में। केरल में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, पंजाब में। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से कौन दर से गुजर रही है? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशत अधिकतम है? कहाँ है? मिजोरम में। भारत के निम्नलिखित राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशत अधिकतम है मिजोरम में। कुल आबादी से ज़्यादा है मिजोरम में जनजातियों की कुल अनुसूचित जनजातियों की मेन आबादी से ज़्यादा संख्या है। कहाँ? मिजोरम में। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। महान विभाजन का वर्ष 1921 को कहा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? लक्षद्वीप में। निम्नलिखित संघ राज्यों क्षेत्रों में से किस में एक महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? लक्षद्वीप में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग 37 करोड़। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 37 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? मिजोरम का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? मिजोरम का। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है विपत्ति। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? विपत्ति। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? विपत्ति। अनैतिक व्यवहार नहीं, जन्म नियंत्रण नहीं, युद्ध नहीं, विपत्ति है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित में कौन सा है? विपत्ति। माल्थस के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की संख्या कितना था? 42.61%। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या प्रतिशतता थी 42.61%। वीडियो अच्छा लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।